हेलो गाइस, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या अदर स्टेट की जो टेट की पेपर होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट अदर देन सी टेट में बात करूंगा, और रीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। और आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी जननी क्या है। तो शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए। और साइकोलॉजी क्योंकि 16वीं शताब्दी में ये दर्शन से अलग हो गई, फिलॉसफी से अलग हो गई। ये दर्शन से जो है 16वीं शताब्दी में अलग हो गई। और दर्शन से अलग होने के बाद जो है सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जब ये दर्शन से अलग हुई, और दर्शन को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, दर्शन को जो है मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। और इसी की दर्शन ही है साइकोलॉजी की जननी। और यहाँ जो है सबसे पहले जब इसे कहा गया तो साइकोलॉजी को दो चीजों में बांटा गया, साइकी और लोगस। लोगस का मतलब अध्ययन होता है, ये हमने बायो वगैरह में पढ़ाई होगा, और मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि लोगस का मतलब अध्ययन होता है। और साइकी का मतलब जो है समय समय पर बदलता गया है, पहले आत्मा होगा और फिर समय के साथ जो है, लेकिन सबसे पहले जो है आत्मा हुआ। तो इनिशियल स्टेज में अगर साइकी का अगर अध्ययन हम किए थे तो आत्मा के को मानकर किए थे कि इसमें हम आत्मा का अध्ययन करेंगे, और ये बताया था अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया था, एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने बताया था कि हम जो है आत्मा का अध्ययन करेंगे, वही जो है साइकोलॉजी कहेंगे। लेकिन समय बदलता गया, और समय के साथ जो है इन्होंने 16वीं शताब्दी में कहा था कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। लेकिन कुछ समय बीता तो आ गए पाम्पोलॉजी। पाम्पोलॉजी पाम्पोलॉजी ने कहा कि 17वीं शताब्दी में पाम्पोलॉजी आए, और उन्होंने कहा कि ये मन का अध्ययन है। यहाँ मैं बिना मतलब समय गंवाए और केवल पॉइंट टू पॉइंट में बातें करूंगा इस वीडियो में। अगर नोट्स को भी बनाते चलें, और साथ ही साथ इसके साथ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे डीएसएसबी जो दिल्ली बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड पेपर कराती है, तो उसमें इस बार का क्वेश्चन था कि जो एडोलेसेंस में वेट होता है बालक के मस्तिष्क का, वो क्या होता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और यहाँ जो है समय के साथ जो है आगे पाम्पोलॉजी आए, उन्होंने कहा मन, अरस्तु ने कहा आत्मा। लेकिन इन सबको नकारते हुए वुंट आ गए, जिन्होंने पहली प्रयोगशाला ओपन की थी। और ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि वुंट जो थे उन्होंने अपनी प्रयोगशाला कहाँ ओपन की थी। जब मैं इनके संप्रदाय पढ़ाऊंगा, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा कि वुंट ने कौन सी प्रयोगशाला ओपन की थी और कहाँ ओपन की थी पहली प्रयोगशाला। इन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, ना मैं आत्मा को मानता हूँ, ना मन को मानता हूँ, मैं तो चेतना को मानता हूँ। तो इन्होंने कहा 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी तक तो यही चला, मन ही चला। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब वुंट आए तो उन्होंने कहा कि मैं चेतना का अध्ययन करूंगा, और वही जो है साइकोलॉजी है। फिर समय बीता, और समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए, जैसे आप सबको भी बदलना चाहिए, वैसे यहाँ वैज्ञानिक भी बदल गए। और इन्होंने कहा, फिर आ गए व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का अध्ययन किसने किया, तो यहाँ वाटसन। आप लोग इससे काफी परिचित होंगे, इस नाम से वाटसन का। जो लोग पढ़े होंगे वो तो काफी परिचित ही होंगे। वाटसन ने कहा था कि मुझे 100 बच्चे दे दें दूध पीते हुए, मैं उनको चोर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, डकैत बना दूंगा, आईएएस बना दूंगा, पीसीएस बना दूंगा, वकील बना दूंगा। तो ये वाटसन ने कहा था। बीच बीच में हम इनके कोर्स को भी चर्चा करते चलेंगे। तो व्यवहारवाद का अध्ययन जब वाटसन आए 20वीं शताब्दी में, तो इन्होंने कहा कि ना मैं चेतना को मानता हूं और आत्मा को नहीं मानता हूं, मैं मन को भी नहीं मानता हूं, मैं तो केवल व्यवहारवाद को मानता हूं, व्यवहार को मानता। व्यवहार का अध्ययन ही मेरे लिए जो है वो साइकोलॉजी है, ये वाटसन ने कहा। तो आपने देखा कि प्रारंभ में जो है, जो स्टार्टिंग में जो आत्मा था वो मन में बदल गया, और चेतना, और फिर व्यवहार आ गया। तो ऐसे बदलते गए, इनके परिभाषा बदलते गए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था जो ये साइकी शब्द है, इसका समय समय के अनुसार जो इसका अर्थ बदलता गया। और इसके बाद जो है वुडवर्थ जो थे, वुडवर्थ ने ये कहा, मैं यहाँ वुडवर्थ के लिए लिखता हूँ। वुडवर्थ का एक कोट ये था कि साइकोलॉजी ने जो है पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब जो है बचा खुचा कुछ व्यवहार लेके ये अपना काम चला रहा है। तो ये वुडवर्थ का ही ये कोट था कि सबसे पहले जो है आत्मा का त्याग हुआ, फिर मन, और फिर चेतना, और फिर व्यवहार को लेकर ये चल रहा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जॉन लॉक की एक पंक्ति के बारे में चर्चा करूंगा, उनके कोट्स के बारे में देखेंगे। तो जॉन लॉक ने कहा कि माइंड ऑफ
माइंड ऑफ अ चाइल्ड, हैंडराइटिंग पे आप ध्यान न दें, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ टेबुला रासा। टेबुला रासा उन्होंने कहा। ये टेबुला रासा का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो टेबुला रासा से जो इन्होंने ये पंक्ति जॉन लॉक ने कही, तो ये किस अध्ययन से ये संबंध रखते थे? चेतना के अध्ययन से रखते थे, मन के अध्ययन से, तो ये व्यवहार के अध्ययन से रखते थे। इन्होंने ये 17वीं शताब्दी में कही थी। रखते तो ये बहुत सारी चीजों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बेसिकली ये जो कोट्स इन्होंने कहा था ये व्यवहार को लेकर कहा हुआ था, तो ये व्यवहारवाद से ये ताल्लुक रखते थे। मैंने कहा कि मेरी हैंड राइटिंग पे आप ध्यान न दें, आप केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि ये समझ में आ गया तो राइटिंग नहीं मायने रखती है। टेबुला रासा, मैं बात कर रहा था टेबुला रासा। कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि टेबुला रासा जो है, जो बालक का मस्तिष्क है वो टेबुला रासा नहीं है, लेकिन जॉन लॉक ने कहा कि टेबुला रासा है। तो टेबुला रासा क्या होता है? कोरी पटिया, ब्लैंक स्लेट, एक कोरा कागज। तो जो बालक का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, एक कोरा कागज होता है, और मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूं, उसको कुछ भी बना सकता हूं। तो ये जॉन लॉक ने कहा था, और मैंने अभी बताया कि ये हरियाणा टेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को भी इसमें एक दो क्वेश्चन लास्ट में देखते चलेंगे। हम देखेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके संप्रदाय के बारे में जानेंगे, और देखेंगे कि व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आपका सपोर्ट पता चलता है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।